नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले हम 8-10 दिनों से एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ 44,800 को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो ऊपर की तरफ हमें एक रैली देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हम आ सकते हैं इस लेवल के आसपास तक, यानी कि 45,200 के आसपास तक हम आ सकते हैं। और नीचे की तरफ 43,800 को लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें नीचे की तरफ रैली देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि हमारे पहले टारगेट हो सकते हैं 43,666 का और दूसरा टारगेट हो सकता है 43,388 का, इसलिए इस लो के आसपास का सेकंड टारगेट हो सकता है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक हम छोटे ट्रेड लेंगे, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और जहाँ तक मोमेंट समझ में आएगा वहाँ हम लेके निकलते रहेंगे। ये मैंने परसों की वीडियो में बताया था, बार बार मैं यही बताता हुआ चल रहा हूँ। अब देखिए, मार्केट एक ऐसे लेवल पर आ गया है जहाँ मार्केट ने पहले भी काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है। अब मार्केट फिर से उसी लेवल पर आ गया। अब हो सकता है कल के सेशन में, ये देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ 3-4 बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया 2 बार सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और आज फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास आकर अपने आप को क्लोज कर दिया है। अब मार्केट के लिए 44,000 ऊपर की तरफ 44,000 यहाँ 44,000 और नीचे 43,800, ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है दोस्तों, ये ट्रैप करने वाली है। जब तक मार्केट 43,800 से नीचे सस्टेन ना करने लगे तब तक बड़ी क्वांटिटी में कोई ट्रेड प्लान ना करना। हमारे लिए बेस्ट ट्रेड अब तब बनेगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास आकर अपने आप को 1-2 दिन क्लोज कर दे, मार्केट इस 800 के लेवल को ब्रेक ना करे और कल और परसों के सेशन में इसी लेवल पे अपने आप को क्लोज कर दे। फिर मंडे के सेशन में जो ब्रेक डाउन होगा वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है हमारे लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? अब देखिए, मार्केट वन वे आया और हमारे सपोर्ट पर आ गया, इसी लेवल पर 6-7 बार सपोर्ट लिया। अब मार्केट यहाँ 1-2 दिन रुकेगा, उसके बाद नीचे निकलेगा तो एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। मार्केट हो सकता है वन वे भी निकल जाए, लेकिन कल अगर वन वे निकलेगा तो ट्रैप करने के ज़्यादा चांसेस मार्केट के बन जाएंगे। इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मार्केट एक तो ऊपर से वन वे आ रहा है, तो यहाँ जल्दी से इस लेवल पर जल्दी से नए बायर तो ऐड होने वाले हैं नहीं, और जिन सेलरों का इस लेवल पर अगर प्रॉफिट हो गया है वो भी निकल चुके हैं। तो मार्केट यहाँ पे हल्का हो चुका है, ये जो लेवल है यहाँ मार्केट अब हल्का हो चुका है। यहाँ मार्केट जब 1-2 दिन रुकेगा तो नए सेलर और नए बायर ऐड होंगे, प्लस सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो यहाँ पे जो प्राइस डीके का जो प्रॉफिट है वो सेलर और बायर को दोनों को मिलेगा। जो सेलिंग करते हैं, ऑप्शन राइटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाइंग की बात नहीं कर रहा, जो सेलिंग करते हैं उन्हें यहाँ प्रॉफिट होगा। और जब मार्केट नीचे की तरफ 43,800 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, जो एक पैनिक सेलिंग जनरेट हो सकती है, क्योंकि जो 3-4 दिनों में यहाँ सेलर और बायर ऐड हुए होंगे उनके यहाँ पे एसएल कटने स्टार्ट होंगे। कल के सेशन में एक रीज़न ये भी है कि कल ब्रेकआउट क्यों ना करे। मैं क्यों नहीं चाहता कि मार्केट कल ब्रेकआउट नीचे तरफ ना करे, ब्रेकडाउन ना करे, क्योंकि आज हमारी एक्सपायरी ख़त्म हुई है। कल जो है हमारे प्रीमियम हाई होगा, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ज़्यादा कैपिटल यूज़ करनी होगी, जिसमें रिस्क भी हमारा ज़्यादा हो सकता है। मंडे ट्यूसडे में ब्रेकडाउन करेगा तो हमारी कैपिटल भी कम लगेगी और प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल के सेशन में, परसों के सेशन में मार्केट यहीं रुके, फिर मंडे या ट्यूसडे में से ब्रेकडाउन करे तो अच्छा ट्रेड हमारे लिए बनेगा। दोस्तों, अब इस लेवल पर नज़र बना कर रखना, 43,800 के लेवल पर। मार्केट अब 44,000 के ऊपर ना निकले और 43,800 से नीचे निकलेगा तो हम ट्रेड देखेंगे मंडे के सेशन, जब भी हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा तब। अब देख लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैंने 3 ट्रेड लिए। चलिए पहले उन 3 ट्रेडों का लॉजिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट थी। मार्केट ने 3-4 दिन 2 दिन ये रेंज बनाई थी, ये मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट थी। जब मार्केट इसी रेंज में था, मार्केट ने ज़्यादातर टाइम इसी रेंज में बिताया। मैंने कहा था जब मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था 16 तारीख में कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देखेंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस लेवल पर ओपन हो गया तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे ओपन का होता है इस लेवल के आसपास आकर, यहाँ पर ओपन होता है 44,500 पर, और फिर उसके बाद यहाँ पूरे दिन सस्टेन करने के बाद जहाँ लो लगाता है फिर ऊपर निकल जाता है। मतलब ये रेंज अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आज के सेशन में मार्केट ने क्या किया, मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है और कल के लो को ब्रेक करके वहीं पर आकर आप सस्टेन करने लगता है। 3-4 कैंडल यहाँ पर रुक जाती हैं छोटी छोटी। अगर मार्केट को ट्रैप करना होता तो मार्केट इस तरीके से आता फिर ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन सेलर मजबूत थे, मार्केट का ट्रेंड डाउन था। जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकला और यहाँ 3-4 कैंडल रुक गई
तो मैंने इसी रेंज में ट्रेड लिया, 9.35 9.40 के कैंडल मैंने ट्रेड लिया और इस लो के आसपास का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई 44 दिन 300 की पुट ली थी, मैंने यहाँ अपना टारगेट बुक किया और निकल गया, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादा देर मेरे को रुकना नहीं था। मार्केट अगर यहाँ 1-1.5 घंटा रुक जाता तो मेरा प्राइस ऑटोमेटिकली डीके हो जाता। एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी थी, जैसे ही मूवमेंट मिला मैं लेकर निकल गया। उसके बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर की तरफ भी चला गया। अब यहाँ मार्केट आया और यहाँ से फिर मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आया, तो यहाँ तो इंडेक्स का प्राइस वही था, लेकिन जो मेरे प्रीमियम का प्राइस था वो ऑटोमेटिकली 10 से 15 रुपये कम हो चुका था। अब यहाँ निकल गया, पहला ट्रेड मेरा ये हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने इस लेवल पर लिया 44,200 की पुट। अब ये रिस्की ट्रेड था, ये ट्रेड मैंने गलत लिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट वन वे आया और यहाँ ना कोई कैंडल रुकी और सीधा निकल गया। मैंने एक रिस्क लिया, जो यहाँ ट्रेड लिया था यहाँ प्रॉफिट हुआ था, उसका 10% का मैंने रिस्क लिया, क्वांटिटी बहुत छोटी रखी और इस लेवल के आसपास का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। जैसे ही मार्केट 200 के नीचे निकला, 44,100 के आसपास तक का मेरा टारगेट था, मार्केट जैसे ही एक कैंडल पाया मैं तुरंत निकल गया। इस जो 44,200 की जो पुट थी उसमें छोटा मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो ट्रेड वो भी चल गया। ट्रेड मेरा गलत था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मेरे तीसरा जो ट्रेड हुआ था उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ मार्केट जब आ गया 44,000 के आसपास जो रेंज बनाने लगा, एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल गई हमें। जल्दी से बायर नहीं आने वाले थे। मार्केट ने जैसे ही 44,044 को नीचे की तरफ ब्रेक किया, मैंने इसी रेंज का एसएल लगा के ऊपर की तरफ यहाँ ट्रेड लिया। यहाँ क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी और 900 के आसपास का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। मार्केट जैसे ही 10 मिनट में मुझे टारगेट के आसपास आया, मैं वहाँ से अपनी क्वांटिटी लेकर निकल गया 100%। मैंने वेट भी नहीं किया कि शायद मुझे और लंबा टारगेट मिल जाए, नहीं। जैसे जैसे मुझे टारगेट समझ में आ रहे थे वैसे वैसे मैं निकलता आ रहा था। रीज़न क्या था कि हम इसी रेंज में फंसे हुए थे। मैंने इसी रेंज में कहा था कि जहाँ तक हमें टारगेट समझ में आए वहाँ तक टारगेट लो और तुरंत निकल जाओ। ये 3 ट्रेड हुए, चलिए ट्रेड दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, पहला ट्रेड मेरा हुआ 44,300 की पुट, जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रेड मेरा हुआ 44,200 की पुट, जिसमें मैंने क्वांटिटी छोटी रखी, टारगेट भी छोटा था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। तीसरा ट्रेड हुआ 44,000 की पुट, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए आज मिल गया। चलिए अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट को कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट एक ऐसे लेवल पर आकर रुक चुका है जहाँ पे ट्रैप करने की संभावना ज़्यादा है मेरे हिसाब से, इसलिए कल मैं क्वांटिटी छोटी रखूँगा। प्लस कल एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है, तो इसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़्यादा कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्वांटिटी भी कल छोटी रखूँगा और उसका रीज़न भी यही है। अब देखिए, मैं चाहूँगा मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो, इसके लो साइड में ओपन हो, यहाँ 5-10 मिनट रुके, उसके बाद नीचे 822 811 को जैसे ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो छोटी क्वांटिटी से मैं नीचे की तरफ ट्रेड देखूंगा, जिसमें कि मेरा पहला टारगेट होगा 44,722 का और दूसरा टारगेट होगा 44,666 का। ये 2 टारगेट मेरे नीचे के हो सकते हैं। कंडीशन यही हो कि मार्केट इस रेंज में ओपन हो और ऊपर की तरफ 44,000 को ब्रेक ना करे, 44,900 को 55 को ब्रेक ना करे, यहीं 50-60 पॉइंट की रेंज बनाए, उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा तो एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा और यहाँ से वन वे नीचे जाएगा, तो मैं पहले सोचूंगा, मार्केट को रुकने दूंगा, उसके बाद नीचे की तरफ मैं ट्रेड देखूंगा। मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ, कल के सेशन में ट्रैप ना हो जाना, 43,800 और 44,000 इस लेवल पर फोकस रखना। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि मार्केट कल 43,800 के नीचे ही ओपन हो, तो वहाँ 5 से 10 मिनट मार्केट को रुकने देना, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे, जो कि अच्छे ट्रेड हमारे लिए बन सकते हैं। उससे पहले वेट करना मार्केट का, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जैसे ही ट्रेड हमारा बनता हुआ दिखाई देगा उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, नहीं बनता हुआ दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, ना ही हम ट्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।